ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड इंग्लिश ग्रामर मोर देन हिंदी व्याकरण, है ना? हिंदी व्याकरण से ज्यादा पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर, ज्यादा पढ़ाई करी इंग्लिश लैंग्वेज की। एंड आफ्टर studying English language for more than in comparison to more than Hindi, still you are not very comfortable when it comes to speaking in English language. Yes or no? Yes. That's the reality. Okay. Now the question comes that what is the solution? What should be the way out? है ना? All of you are over here for solution? Yes, all of you are looking for solution? Yes, sir. All of you wants to get some good solution? Yes, sir. है ना? आप सब चाहते हैं कि इसका आपको एक अच्छा समाधान मिल जाए कि कैसे हम कॉन्फिडेंस के साथ बिना हिचक के, बिना संकोच के, बिना हटके अपनी बात को अंग्रेजी में कॉन्फिडेंटली कह सके, बोल सके, अंग्रेजी समझ सके, पढ़ सके, लिख सके, है ना? अंग्रेजी में हमारे जो एक आत्मनिर्भरता की कमी है, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, और ये कमी हमारे व्यक्तित्व को पीछे लेके जाती है, हमारे आत्मविश्वास को पीछे लेके जाती है। और ये कमी हमारे लिए हमारे टेक्निकल कोर्स के रास्ते में बाधा बनती है, हमारे प्रोफेशनल कोर्स के रास्ते में बाधा बनती है, हमारी परीक्षाओं में बाधा बनेगी, हमारे इंटरव्यू में बाधा बनेगी, हमारे जॉब में बाधा बनेगी, है ना? हमारे करियर में बाधा बनेगी। तो ये तो डिसाइडेड है कि इसको हमको दूर करना है। यस और नो? तो अब कोई भी ये प्रॉब्लम है, like not able to speak confidently in English language is a problem. Not comfortable to express yourself comfortably in English, confidently in English, easily and with ease, not able to do it, it's a problem. Now what is the solution? Problem is there, but what is the solution? इसका solution क्या होगा? अब यहाँ पे दो तीन बातें आती हैं जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। क्या सबका सोल्यूशन एक हो सकता है, या सबका बैकग्राउंड अलग है, सबकी प्रॉब्लम का कारण अलग है? और किसी भी समस्या का, आई थिंक इफ वी हैव ए प्रॉब्लम एंड व्हाट वी वांट सॉल्यूशन। ओके, हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या चाहते हैं? एक सॉल्यूशन। पहला चीज तो मुझे ये प्रॉब्लम वर्ड सही नहीं लग रहा है, नॉट राइट वर्ड। इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम we should have used the word challenge. Both the word can be used in same situation, yes or no? Yes. Speaking English or not able to speak in English, it's a problem or it's a challenge? Challenge. कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हाँ? आज ये घर गया, मम्मी पूछी दिन कैसा था? अरे मत पूछो, बहुत प्रॉब्लम था, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम। अब दूसरे दिन गया, दिन कैसा था? चैलेंजिंग था। दोनों दिन प्रॉब्लम हुई होगी, एक दिन बोल रहा है प्रॉब्लम तो लग रहा है थका हारा, और अगर कोई एक दिन बोल रहा है चैलेंजिंग तो इसका मतलब तो कोई राणा प्रताप टाइप का चैलेंज लेने वाला है, कोई योद्धा है। तो आपको क्या चाहिए? थका हारा और परेशान व्यक्ति की चुनौती लेने वाला, चैलेंज लेने वाला, है ना? तो जैसे ही हम प्रॉब्लम वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं चैलेंज के साथ में, तो पूरा का पूरा मनस्थिति हमारा क्या होता है? बदल जाता है ना? थोड़ा चुनौतीपूर्ण, मतलब उत्साह आ गया, है? प्रॉब्लम मतलब थक गया, हार गया, डिप्रेस। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है के बजाय क्या बोलो? चैलेंज है ना? ठीक है, चैलेंज है, चुनौती है, तो चुनौती का सामना करेंगे, है ना? और प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी आएगा। लेकिन ये जो चैलेंज है, ये जो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या होगा ये पता करने के लिए, या फिर तुमको मैं कहता हूं कि लाइफ में कहीं पर भी कोई भी चुनौती हो, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सामना करने के लिए एक सिंपल सिस्टम होगा। वो सिस्टम ये होगा कि सबसे पहले तुमको प्रॉब्लम सुनते ही सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना है, तुमको जाना है रीजंस की तरफ। ठीक है कि तुम्हारा रीजंस क्या है। नहीं, हम लोग क्या करते हैं? प्रॉब्लम है, सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजो। प्रॉब्लम का सोल्यूशन मत पहले खोजो, पहले क्या खोजो? रीजन। रीजन क्या है प्रॉब्लम का?
जब रीजन मिल जाएगा, पीछे लास्ट में आप लोग को सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है? yes, चलो तुम लोग मेरे फ्री हो, तुम लोग मेरे साथ रहना चाहिए, है ना? क्योंकि तुम्हारी स्थिति जो है ना, तुम्हारी सिचुएशन जो है ज्यादा चैलेंजिंग है। ये लोगों की चैलेंज कम है, तुम्हारा चैलेंज ज्यादा है। लेकिन अक्सर तुम लोग खुद ही चॉइस करते हो कि वहां जाकर के चैलेंज लेना है ना? अक्सर जो पहले भी आ जाएगा जाके पीछे बैठेगा, हाँ? तो उसको चैलेंजिंग लाइफ पसंद है, तो तुम्हारा लाइफ हमेशा चैलेंजिंग होने वाला है, कॉलेज में भी और कॉलेज के बाद भी। फर्स्ट बेंच का चैलेंज थोड़ा कम होगा, लास्ट बेंच का चैलेंज अपने लेवल का होता है। एनीवेज, तो प्रॉब्लम के बाद हमको क्या खोजना है, और जब रीजन पता चल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन। सब इंटरलिंक्ड है। हम लोग गलती क्या करते हैं, सर दुख रहा है, दवाई खा लिया, ठीक है, ये दवाई ले लिया, सर दर्द की दवाई ले लिया, और हो सकता है दवाई असर ना करे। क्यों ना असर करे? क्योंकि दवाई किसी और कारण पे वर्क कर रही थी और रीजन कुछ और था। अगर मान लो पेट में गड़बड़ी है, उसके कारण से सर में दर्द आ रहा था, तो जब तक उस पेट की गड़बड़ी को ठीक नहीं करिएगा तब तक सर का दर्द ठीक नहीं होगा। तो आपको पता, डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर क्या करता है, सीधा प्रॉब्लम पूछते ही दवाई दे देता है? नहीं, डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस में उसको पता चलता है, 10 सवाल पूछता है आपसे, 4-5 सवाल पूछता है, क्या खाया था, क्या हुआ था, कब से हो रहा है, किधर हो रहा है, कहां हो रहा है। पहले तो वो देखता है कि प्रॉब्लम का आखिर नेचर है क्या, जो प्रॉब्लम है उसका इंटेंसिटी क्या है, प्रॉब्लम है कितनी। नहीं देखता है कि समस्या आखिर है तो समस्या कितनी है, कहां है, कैसी है, उसका नेचर क्या है, और फिर उसका, नहीं बेटा कहां भाग रहे हो, आदत खराब है, उसका कारण क्या है। पहला तो प्रॉब्लम है कैसा, और दूसरा उसका रीजन क्या है, ये देखता है, नहीं देखता है। और तब फिर वो सोचता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्या सब आदमी को एक ही दवाई लिख देता है? इसका मतलब है सही डॉक्टर नहीं है अगर सबको एक ही दवाई लिख दे रहा है तो, क्योंकि सबका हो सकता है कि दवाई एक ना हो, दवाई अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इंग्लिश, अब इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? स्पीकिंग प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो नहीं मानता। तुम लोग सब एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, तुम लोग के पेपर्स मैंने देखे, तो इसलिए कम से कम मेरे से तो तुम लोग झूठ नहीं बोल सकते, है ना। और ऐसा नहीं होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कि अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको स्पीकिंग में बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। If I'm having problem in speaking, definitely I will be having some level of problem in understanding also. I will be having some problem in writing also. Okay, there would be problem. And if I don't have any problem in writing, I'm able to comfortably write anything, then speaking won't be a big problem for me. There may be level of difference, like my writing is better than my speaking. It can happen. That level of competency in writing is higher, level of competency in speaking is less, but it won't be a big problem. But if you have a big problem, then there would be a problem in almost all spectrum. Everything is interconnected. All your senses are interconnected. All your capabilities are interconnected. And everything is curable. Everything has got a solution. I hope you're all getting my point? Yes, sir. Okay. So when it comes to speaking English language, if I have to diagnose the problem first of all, the intensity of problem first of all, when you have to speak in English, do you commit grammatical mistakes or not? Yes, sir. गलत बोलते हैं कि नहीं बोलते? Yes, sir. और ग्रामेटिकली मिस्टेक करना, गलत बोलना, क्या ये छोटी प्रॉब्लम है कि बड़ी प्रॉब्लम? जैसे सपोजिटली मैं आपसे अगर हिंदी में बात कर रहा हूं, मैं बोलती, तुम सुनता, मेरी बात का मतलब तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? yes, लेकिन मैंने सही बोला, गलत बोला, कैसा लगा गलत बोलना? अच्छा लगा, बुरा लगा? अगर ऐसे ही कोई गलत बोलता है इंग्लिश में, जैसे मेरे पास कोई स्टूडेंट आया और उसने बोला माय फादर्स आर इन बिजनेस, तुम लोगों को बुरा नहीं लगा, गलत नहीं लगा? माय फादर्स आर इन बिजनेस मतलब क्या निकला? मतलब निकला कि मेरे कई सारे पिता हैं और वो बिजनेस में है। बच्चे सब गलती करते हैं। माय फादर आर इन, माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। हॉबी एक है कि दो है? तो हॉबी इज की हॉबी आर,
सुनने में अजीब नहीं लग रहा है। जब मैं बोलती तुम सुनता बोले तो अजीब लगा, क्योंकि हिंदी हम लोग रोज सुन रहे हैं, उसमें कोई गलती होती है तो तुरंत से अजीब लगती है, लेकिन इंग्लिश में वो गलती हमको अजीब। लेकिन क्या जो लोग रोज इंग्लिश बोल रहे हैं उनको भी तुम्हारी गलती सुनने में अजीब नहीं लगेगी? उनको वैसे ही अजीब लगेगी जैसे तुमको तुम्हारी हिंदी की गलती अजीब लग रही है ना। और हम लोग इंग्लिश में गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के बाद समझते हैं कि इन गलतियों को अजीब लगना नहीं चाहिए, तो अजीब लगती है सुनने वाले को। हाँ, तो ग्रामर की गलतियां प्रॉब्लम है।